कोलकाता के हैवान कौन मेहरबान? आज हम हल्ला बोल में इस प्रश्न पर तमाम पार्टियों को कटघरे में खड़ा करेंगे। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में दरिंदगी और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। आज इसी पर हम हल्ला बोल में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महिला डॉक्टर की रेप और हत्या की खबर से हर कोई स्तब्ध है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन वारदात के बाद जिस तरीके से अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश पुलिस कॉलेज प्रशासन की ओर से की गई, वो बेहद हैरान करने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस माहौल में क्या मृतका का परिवार इंसाफ की आस रखे? हालांकि सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरीके से इस रेप और हत्याकांड को पहले से सुसाइड कहकर परिवार को बरगलाने की कोशिश की गई, वो कई सवाल खड़े करता है। उधर बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन क्या बीजेपी शासित राज्यों में महिलाएं संपूर्ण रूप से सुरक्षित है? आज हम हल्ला बोल में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। कोलकाता बलात्कार और हत्या बर्बरता कांड में हैवानियत की ये हद, एक हद उन दरिंदों ने उस रात तोड़ी थी बेटी के खिलाफ, और एक हद कोलकाता पुलिस ने दिन के उजाले में तोड़ी। सबसे तीखे सवाल पीड़ित परिवार के तरफ से उठ रहे हैं, जिन्होंने अपनी होनहार बेटी को खोया है। न केवल खोया, बल्कि उसके साथ जैसी हैवानियत की गई, ये आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। परिवार का आरोप है कि उसे घंटों इंतजार करवाया गया, सच नहीं बताया गया। कहा गया कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है। कोलकाता पुलिस लग गई थी परिवार को बरगलाने में, सच छिपाने में। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। रिनोवेशन का ऑर्डर देगा, इट इज वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस। एक आदमी का काम नहीं, ये गैंग रेप होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देश गुस्से में है और देश भर में डॉक्टर आंदोलित है। देश पूछ रहा है कई सवाल उस कोलकाता पुलिस से जिसने जांच नहीं लीपापोती की, जिसने इंसाफ नहीं कुकर्म देखकर अनदेखी की, जिसने बलात्कार गला घोटने को सुसाइड अननेचुरल डेथ बना दिया। आरोप है कि खुद ही कोलकाता पुलिस ने अपने हाथों से इंसाफ का गला घोट दिया। पोस्टमार्टम देखने वाले डॉक्टर बता रहे हैं कि ये सिर्फ रेप नहीं, गैंग रेप है। ये तो बोलना चाहिए कि एक आदमी का काम नहीं है। There is every possibility of involvement of multiple men. Exactly, we are attending that only, that ये गैंग रेप होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में पुलिस और ममता सरकार का प्रशासन कितना संवेदनहीन इस पूरे मामले में रहा, ये अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई के दौरान जान गंवाने वाली डॉक्टर के परिजनों की तरफ से पेश हो रहे वकील ने कोर्ट को बताया कि पहले डॉक्टर के घर वालों को बताया गया था कि बेटी ने सुसाइड कर लिया, फिर अस्पताल बुलाया और 3 घंटे तक बैठा कर रखा। ये प्रशासन की संवेदनहीनता थी जो बरगलाने में लगा था।
वहीं डॉक्टर्स के आंदोलन के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सोमवार को इस्तीफा दिया तो कुछ ही घंटे में ममता सरकार ने प्रिंसिपल संदीप घोष का ट्रांसफर नेशनल मेडिकल कॉलेज कर दिया। इसी के बाद पूछा जाने लगा कि क्या प्रिंसिपल पर मेहरबानी दिखाने की जल्दबाजी के पीछे कोई वजह है। कोलकाता पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, तभी तो कल हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंपते हुए कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि पुलिस की जांच में सबूत मिटा दिए जाएंगे। और सबकी जुबान पर एक ही सवाल है अब कि क्या 5 दिन बीत जाने के बाद सीबीआई कोलकाता की बलात्कार और हत्या वाले बर्बरता कांड में डॉक्टर को इंसाफ दिला पाएगी। अब तो टीएमसी सांसद भी कह रही हैं कि मेरी भी बेटी है, मैं तो आंदोलन करने वालों के साथ बैठकर इंसाफ मांगूंगी। जांच पर सवाल तो एक के बाद एक थम नहीं रहे और तीखे सवालों के घेरे में है ममता सरकार। जहां वारदात हुई उस सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं किया गया? प्रिंसिपल का बयान क्यों नहीं लिया गया? प्रिंसिपल पर सरकार की इतनी मेहरबानी क्यों रही? सीबीआई को जांच सौंपने में देरी क्यों की गई? कोलकाता रेप केस की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से सारे दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। कोलकाता पुलिस ने जितने बयान दर्ज किए हैं, सीबीआई उसकी दोबारा पुष्टि करने वाली है। सीबीआई की फोरेंसिक टीम ने पुलिस से हासिल सबूतों की जांच भी शुरू कर दी है। कोलकाता में हुई दरिंदगी पर आक्रोश थम नहीं रहा। कई शहरों में आज भी रेसिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया, इंसाफ के लिए आवाज बुलंद। कोलकाता रेप केस के बाद में पूरे देश में इस बात को लेकर के गुस्सा है कि आखिर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा नहीं है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और लगातार इसको लेकर के विरोध हर तरफ नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ के किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट और सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स भी आज भी पूरे तरीके से इस नाराजगी के साथ पूरे के पूरे इस अस्पताल के कंपाउंड में नारे लगा रहे हैं और इस बात को लेकर के विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। कोलकाता की घटना के बाद देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। कल हमने देखा था पटना के अलग अलग अस्पतालों में प्रोटेस्ट किया गया। ओपीडी सेवा पटना एम्स में बंद की गई थी और आज पटना के आईजीआईएमएस में भी कुछ इसी तरह का प्रोटेस्ट यहाँ डॉक्टर्स कर रहे हैं। और जो सवाल हैं वो वही हैं, मुद्दा जो है वो वही है। और इनके हाथ में आप देख सकते हैं जो प्ले कार्ड्स हैं, उसमें सीधा मैसेज की जो घटना कोलकाता में हुई उस तरह की घटना फिर से न दोहराई जाए। क्या आप लोगों की डिमांड है? आप लोगों ने आज ओपीडी बंद किया है। मेनली प्रोटेक्शन ही है जो फीमेल्स डॉक्टर्स के अगेंस्ट या डॉक्टर्स के अगेंस्ट में हो रहा है। कोई भी कभी भी पीट के चला जा रहा है, ये तो साफ साफ इनजस्टिस है। हम लोग सर्विस दे रहे हैं, इतना डेडिकेटेड है लोगों के लिए। कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच सीबीआई ने तो संभाल ली, लेकिन सवाल ये है कि वारदात के 4 दिन बाद क्या सीबीआई के हाथ अहम सबूत लग पाएंगे? कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स ने पुलिस जांच पर कई तीखे सवाल उठाए। जो इंस्टीट्यूशन में ये काम हुआ है वो कर्तृपक्ष आकर एफआईआर नहीं लॉन्च करेगा और प्रोटेस्ट रिनोवेशन का ऑर्डर देगा। इट इज वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस। प्रिंसिपल सर, एमएसवीपी सर, डीन ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स, असिस्टेंट सुपर ऑन ड्यूटी उस दिन जो था and HOD of respiratory patient both are under suspicion. जैसे सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ है, एक बहुत ही टोन डेफ मैनर में आरजीकर की अथॉरिटीज रिनोवेशन स्टार्ट कर दिए in the room in which the crime was committed. So this clearly signals a tampering of evidence. अब इस मुद्दे पर सियासी बवाल छिड़ गया है। बीजेपी ने देश के सभी जिलों में 16 अगस्त को कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट में डॉक्टर्स और महिलाओं के बीच सुरक्षा के माहौल का जिक्र किया। राहुल ने भी अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। चिंताजनक ये है कि ममता बनर्जी 10 तारीख को कहती हैं कि मैं कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कर दूंगी। ममता बनर्जी, आपसे सवाल होगा कि आपकी निर्ममता का क्या कारण है, क्योंकि वो 48 घंटे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, फॉर फोरेंसिक एग्जामिनेशन, फॉर एन अनबायस्ड पोस्टमार्टम, बट वो नहीं होता है। ममता जी जो करना था कर दिया, अरेस्ट हो चुका था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। ममता जी खुद बता दिया था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यूपी में क्या हुआ? रेप टू मर्डर, देन मर्डर टू द रिलेटिव्स ऑफ द विक्टिम। उसके बाद भी कोई रेजिग्नेशन नहीं हुआ था, तो आज बंगाल में वो नाटक करने चला है। अभी देखिए, बीजेपी का तो कोई नैतिक कर्तव्य मतलब हक ही नहीं बनता कि इस पे एक शब्द भी बोलें। जो
कठुआ में बलात्कारियों के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए पाए गए, जो उन्नाव में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, जो हाथरस में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, उनका क्या हक बनता है कि वो किसी भी ऐसे मुद्दे पर कोई शब्द बोलें? पहले आप अपनी कथनी तो देखिए, करनी तो देखिए, फिर कथनी पे बात करिए। प्रिंसिपल को तुरंत कंप्लेन करना चाहिए थी, नहीं किया। प्रिंसिपल को कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं किया। उसके माता पिता को पहले कहा तबीयत खराब है, बाद में कहा सुसाइड कर लिया है। और जो बाकी रिपोर्ट आ रही है कि एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है, ये तो डॉक्टर भी कह रहे हैं तो जघन्य अपराध है। ममता जी, आपके राज में हो क्या रहा था कि इतनी निर्भया प्रकार से एक डॉक्टर की हत्या होती है और आप बचाने में लगी हुई थी? भाजपा एमएलए, वी आर द सोल ऑपोजिशन, वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। शी इज होल्डिंग टू सब्जेक्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट, one health, second home. We want resignation from her chair. कोई भी सरकार हो, उसके लिए ये टॉलरेट ना करने वाली चीज होनी चाहिए। ममता जी ने खुद कहा था कि सीबीआई को सौंपेंगे, अब माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये किया। त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, लेकिन एक समाज के रूप में हमें भी अपनी भूमिका पर विचार करना। मैं कह रहा हूं ना कि आक्रोश को पॉलिटिकल चश्मा नहीं पहनाना चाहिए। अगर आक्रोश है तो उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार की हो कि किसी को यह ना लगे कि आप राजनीतिक चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी उनकी प्राथमिकता है। कोलकाता में बेटी के साथ बर्बरता कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। निर्भया कांड याद दिला दिया, लेकिन इस बर्बर कांड पर कोलकाता पुलिस ने लीपापोती की शर्मनाक कहानी लिख डाली। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रियंका टिब्रेवाल, प्रवक्ता बीजेपी की, रिजू दत्ता, प्रवक्ता टीएमसी के, सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, सायरा शाह हलीम, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़ रही है, जयंतो घोषाल, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीमा कुशवाहा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं सबसे पहले रिजू दत्ता आपके पास आना चाहती हूं। क्या आपको भी उतना ही गुस्सा आ रहा है जितना पूरे देश को आ रहा है कोलकाता पुलिस पर? आखिर क्यों इस तरह की लीपापोती करने की कोशिश हुई? परिवार वालों को 3 घंटे बिठाया, कहा सुसाइड कर लिया है, जबकि वहां पर प्रमाण चीख चीख कर बता रहे थे कि बच्ची के साथ क्या हुआ है। और फिर इतनी मेहरबान कि जैसे वहां पर अपना रेजिग्नेशन देते हैं इस हॉस्पिटल के हेड, उनको दूसरे हॉस्पिटल में फौरन डाल दिया जाता है, पोजीशन कर दिया जाता है। आखिर क्यों इस तरह से बचाने की कोशिश हो रही थी मिस्टर दत्ता? अंजना जी, आपके सारे सवाल जायज सवाल है, और गुस्से की बात तो यहाँ पर बैठे जो लोग हैं या जितने लाखों करोड़ों दर्शक आपके शो देख रहे हैं, उन सबसे ज्यादा गुस्सा मेरे अंदर है। क्यों? क्योंकि मेरे घर पे भी माँ बहन है, और मेरा घर आरजी कौर हॉस्पिटल से 10 मिनट की दूरी पे है। मेरी मम्मी खुद डॉक्टर है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, और मैं जानता, मैं अपनी पीड़ा आपको नहीं बता सकता कि मेरे अंदर कितना गुस्सा है। और इस जो हैवानियत की गई उस बच्ची के साथ, ये जो जघन्य घटना, बंगाल की इज्जत भी उछाली जा रही है, तो मेरे अंदर जो गुस्सा है उसका आपको सीमा नहीं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रेप हत्याकांड के खिलाफ टीएमसी सांसद का धरना। एमपी सुखेंदु शेखर ने ममता के फैसले पर उठाए सवाल। प्रिंसिपल को हटाने में देरी पर सुखेंदु शेखर नाराज। सुनिए उन्होंने क्या कहा है, फिर रिजू जी अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा। Unfortunately, whatever has happened in our state, I mean in the city of Kolkata, that in a hospital where the lady doctor was resting after her duty during night, reportedly she was gang raped and murdered. So that was actually her alma mater. Alma mater is considered to be the mother, yes. And if a student if she is not safe in her alma mater or workplace, or if a child is not safe at home, then where should we go? Are we living in jungle? That is the moot question now. What police did, after 3 days, police is going with the sniper dog.
why it was not with them at the very first sight of their inspection. बड़ी हिम्मत दिखाई है सुखेंदु शेखर ने, वरना कौन सा सांसद अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठता है, कौन सा सांसद अपनी ही पुलिस के खिलाफ बैठता है और कुछ जायज सवाल महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकार को लेकर पूछता है। आज वाकई सुखेंदु शेखर ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। रिजू जी, आपसे भी ऐसी ही उम्मीद करती हूं और ये उम्मीद रखती हूं, एक सेकेंड, ये उम्मीद रखती हूं कि कोलकाता पुलिस ने जिस तरह की हैवानियत खुद दिखाई है, एक तो पीड़िता के साथ जो कुछ उस कमरे में हुआ अस्पताल के, वो एक अलग कहानी है, लेकिन जो कोलकाता पुलिस ने दिन के उजाले में हैवानियत की है उस बच्ची के खिलाफ, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है सर? अंजना जी, मैं सीधे शब्दों में और खुले शब्दों में ये कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस पहले दिन से, और तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, बंगाल के मुख्यमंत्री पहले दिन जब ये घटना घटी थी, अगले दिन उन्होंने पीड़िता के परिवार से फोन पे बात की और तभी उन्होंने प्रेस के सामने कहा कि अगर पीड़िता की परिवार चाहती है तो हम इंडिपेंडेंट एजेंसी को अभी प्रोब दे सकते हैं, बट उस टाइम ये मौका नहीं था। 24 घंटे के अंदर जो मुख्य आरोपी है, जो जानवर है, उसका गिरफ्तारी किया गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और ममता बनर्जी पीड़िता के परिवार के साथ मिलने के बाद एक डेडलाइन दे दिया था उन्होंने कि हम सीबीआई को रविवार को दे देंगे। कोलकाता हाईकोर्ट, महामान्य हाईकोर्ट ने पहले ही दे दिया और उससे हमें सिर्फ एक सवाल पूछना है मुझे आपसे, सिर्फ एक सवाल पूछना है, पॉइंटेड सवाल है सर, उसका पॉइंटेड जवाब दीजिएगा प्लीज। और वो सवाल ये है कि सीबीआई को केस सौंपने के एन पहले, वो भी हाईकोर्ट के कहने पर केस सौंपा जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि हमें आशंका है कि पुलिस अगर जांच करेगी तो वो बाकी सबूत भी मिटा देगी। उसके बाद सीबीआई को केस सौंपा जाता है, लेकिन उसके एन पहले उसी सेमिनार हॉल में जहां पर सीन ऑफ क्राइम है, वहां पर रेनोवेशन क्यों और कैसे शुरू हो गया? रिजू दत्ता, क्या ये सबूत मिटाने का केस नहीं बनता है? छोटी छोटी चेंजेस है इसमें, क्योंकि हम लोग अभी सब लोग बहुत चीजें व्हाट्सएप में घूम रहे हैं, उसके घेरे में आ जाते हैं। नहीं, हम व्हाट्सएप पे नहीं बोल रहे। एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए। नहीं मिस्टर दत्ता, मैं व्हाट्सएप के बना पर कोई बात नहीं कह रही हूं, मैं उसी अस्पताल के डॉक्टर्स के कहने पर और वहां की तस्वीरों पर दिखा रही हूं। अब अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि आज तक पर कोई भी खबर हम बिना प्रामाणिकता के दिखाते नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं उन बच्चों की बात फिर से सुनाऊंगी जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इतनी जल्दबाजी में उस सीन ऑफ क्राइम का रेनोवेशन क्यों शुरू हुआ। अब आप बोलिए और सच बोलिएगा। अंजना जी, मैं आपके चैनल पे एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे कह रहा हूं कि सीन ऑफ क्राइम, प्लेस ऑफ ऑकरेंस और सेमिनार रूम में कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है। सेमिनार रूम से 50 मीटर दूर जहां पर ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर इनकी एक बहुत बड़ा डिमांड था कि हॉस्पिटल में कोई लेडीज टॉयलेट या रेस्ट रूम नहीं है। वहां पर जो खाली कमरे हैं उनको तोड़ा जा रहा था। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसमें सेमिनार रूम के आजू बाजू भी कुछ नहीं हो रहा, सेमिनार रूम से 50 मीटर दूरी पे ये हो रहा है, और ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अभी मैं बात अपना खत्म कर लेता हूं। तृणमूल कांग्रेस, मैं खत्म कर लेता हूं। तृणमूल कांग्रेस, यहां पर बैठे सारे लोग, देश की सारी जनता, बंगाल की सारी जनता दो चीज चाहती है, जो मेरी मुख्यमंत्री भी चाहती है और मैं भी चाहता हूं और आप भी चाहते हैं अंजना जी। एक, न्याय मिले पीड़िता और पीड़िता के परिवार को, और जिस जानवर ने ये हरकत की है और उसके साथ भी अगर कोई होगा तो उसको फांसी पे लटकाया जाए। मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा। प्रिंसिपल पर इतनी मेहरबानी क्यों? देखिए, मैं उस पे भी आता हूं। उस पे एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र, मतलब चाल चला गया है। बट मैं आपको सीधी तरीके से कह रहा हूं, जो डॉक्टर्स आंदोलन में बैठे थे, उन डॉक्टर्स का डिमांड ये था कि सारे जो हॉस्पिटल के अथॉरिटीज है उनको हटाया जाए। तो संग प्रिंसिपल, एमएसबीपी को भी दूसरा कॉलेज में ही भेजा गया, उसको काम से नहीं निकाला गया। असिस्टेंट सुपर से लेके उस एरिया के जो लोकल एसीपी थे, सबका तबादला किया गया। पर क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर ज्यादा आक्रोश था, जब उनका तबादला किया गया, ये मैटर में राजनीतिकरण करके इतना बड़ा हो गया कि इस चीज का मुद्दा बनाया गया। हमने तो डॉक्टर्स की मांग रख के सबको हटा दिया, वहां से सबको तबादला कर दिया। मैं सिर्फ इतना हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। एक सेकंड प्रियंका जी, प्लीज, आपका ऑडियो नहीं जा रहा प्रियंका जी, क्योंकि सरकार का पक्ष सामने इसमें आना चाहिए। एक सेकंड, आप जरूर पूरी कीजिए, लेकिन एक सेकंड, ये जो आरके कर एक बार दिखाइएगा एक एक करके। ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2001 मेडिकल छात्र का मर्डर, पॉन्ड से जुड़ा हुआ मामला,
इस हॉस्पिटल का जो नोटोरियस हिस्ट्री है, सवालों के घेरे में कोलकाता पुलिस नवंबर 2001 में भी आई थी। अक्टूबर 2003 अस्पताल में मृत बच्चा गायब हो गया। पूरा एक नोटोरियस हिस्ट्री है इस हॉस्पिटल का साहब, जिसके प्रिंसिपल को बचाया जा रहा था। 10 दिन अस्पताल में नहीं सौंपा शव, जिसकी वजह से लोग पुलिस के पास गए, परिवार वाले। 2011 दिसंबर लापरवाही के आरोप में अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी। दिसंबर 2011 मरीज की मौत से भड़के थे परिजन। उसके बाद से भी पूरा एक हिस्ट्री है यहाँ का। 2017 में कॉलेज हॉस्टल के 30 छात्रों को 3 महीने में डेंगू हुआ था। 30 छात्रों को एक ही हॉस्पिटल में। मच्छर नियंत्रण के इंतजाम नाकाफी उस वक्त पाए गए थे। उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पर इतनी मेहरबानी क्यों? पॉलिटिक्स की वजह से हटाया गया। 1 लाख जुर्माना लगा था लापरवाही के एक मामले में अस्पताल पर। गॉल ब्लैडर ऑपरेशन में एक मरीज की यहां पर मौत हो गई थी 19 में। ये पूरा नोटोरियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अस्पताल की छत से गिरकर एक डॉक्टर की संदिग्ध मौत 2020 में 4 साल पहले हुई थी। 21 में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की मांग में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल हुई थी। 2023 फरवरी में ऑपरेशन थिएटर्स में डॉक्टर्स में ही मारपीट हो गई। बार बार वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो रही थी। 2023 में दवा के ओवरडोज में एक मेडिकल इंटर्न की मौत हो जाती है। रैगिंग को लेकर 13 छात्रों, पूर्व छात्रों और स्टाफ पर सवाल खड़े हुए थे सितंबर 2023 में। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि जब प्रिंसिपल को वहां से हटाया जाता है, फिर 4 घंटे के अंदर ही आप उसको दूसरी जगह रीइंस्टेट करते हैं। आखिर इतनी मेहरबानी इन प्रिंसिपल साहब पर क्यों? रिजू जी। अंजना जी, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, जो तथ्य आपने अभी चैनल पे दिखाया और आपने जो पढ़ा वो सारे सही है, पर जिस डेट से आप जिस डेट तक दिखा रहे हैं उसमें कम से कम 10 से 15 प्रिंसिपल तबादला हुआ है। और मैं फिर से कहूंगा कि एमएसवीपी से लेके प्रिंसिपल से लेके असिस्टेंट सुपर से लेके जिनको भी छात्रों की मांगों पर वहां से हटाया गया था, किसी की नौकरी नहीं गई, सबका तबादला किया गया था। उसके ऊपर इस प्रिंसिपल के ऊपर प्रिंसिपल को सामने रख के एक राजनीतिकरण हुआ। मैं सिर्फ अपनी बात खत्म करने से पहले इतना निवेदन करूंगा कि जो हत्याकांड हुआ है, सारे सवाल आपके और सबके सवाल जायज है, निंदा करना जायज है, गुस्सा जायज है, पर इस बच्ची के शव के ऊपर खड़े होकर जो अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाह रहे हैं वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। हमें एकजुट होके इस ये जो रेप वाली चीज है इसका प्रतिवाद करना चाहिए। जो मेरे नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि जो क्षमता में बैठे लोग हैं, जो बीजेपी हैं, जो देश चला रहे हैं, जो संसद चला रहे हैं, एक बिल लाए कि अगर कोई रेपिस्ट या कोई मर्डरर उसके इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि उसके खिलाफ कंप्लीट एविडेंस है, आप एक ऑर्डिनेंस लेके आइए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसको 7 दिन में फांसी में टांग दिया जाएगा। पहला समर्थन तृणमूल कांग्रेस करेगी। ये चीज कलकत्ता में तो सिर्फ नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बीजेपी शासित राज्य हो, कल बंगाल या विपक्ष के शासित राज्यों में, हर जगह का यही एक गुनाह हो रहा है। और इसमें एक ही सोल्यूशन है कि ये जो क्रिमिनल्स है इनके दिल में डर बिठाना पड़ेगा। और मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा, जांच कौन करेगा रिजू जी? आपका निंदा सही है रिजू जी। मैं आपसे फिर कहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन रिजू जी, ताकि कन्विक्शन हो, और जिस फांसी की आप मांग कर रहे हैं, जांच कौन करेगा? अगर बंगाल में रेप हो, यूपी में रेप हो, जांच कौन करेगा? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब कलकत्ता का जिस मुद्दे को लेकर हम लोग डिबेट पे हैं, इसका जांच कौन कर रहा था? द कमिश्नर ऑफ पुलिस हिमसेल्फ अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर हरसेल्फ, हु इज द डिफैक्टो होम मिनिस्टर। अगर यूपी में हुआ तो वही चीज होना चाहिए। और अगर वो हाथ से बाहर जा रहा है या इन्वेस्टिगेशन में लोगों को लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन संतोषपूर्व नहीं हो रहा है, तो सीबीआई के हाथ में सौंपा जाए। पर सीबीआई का भी तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि 10, 15, 20 साल हो गए। बहुत ऐसे केसेस है जिसमें अभी तक न्याय नहीं मिला। हम तो न्याय मांग रहे हैं। और तो प्रियंका टिब्रेवाल जी, आप लोग इस्तीफा अगर यहाँ मांग रहे हैं तो कन्नौज और अयोध्या में भी रेप कांड लगातार हुए हैं, फिर वहां पर किसका इस्तीफा होगा? अंजना जी, मैं एक बात जानती हूँ कि जहां जहां इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं और इस तरह की डिमांड अगर उठती है तो वो जायज डिमांड है और उठनी चाहिए। किसी को किसी भी चीज पर पर्दा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रिजू दत्ता जी ने अभी कहा कि बंगाल को लेकर के ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मैं इनसे पूछती हूँ, इन्होंने तो कई दफा कहा है कि बंगाल सेफेस्ट सिटी है फॉर विमेन। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई क्राइम नहीं होता, जबकि एनसीआरबी का डेटा कुछ और कहता है। विमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के सबसे ज्यादा मामले जो हैं पश्चिम बंगाल नंबर 1 है, मगर ये उसे ढाकने की कोशिश करते हैं। कामधुनी से लेकर के काकद्वीप जैसे इंसिडेंट्स यहाँ होते हैं, ये उनको ढाकने की कोशिश करते हैं। संदेश खाली, जहाँ पूरे गांव की औरतों के साथ इस तरह की हरकत होती है, वहां मुख्यमंत्री ने खुद कहा था
कि औरतें झूठ कह रही हैं 2000 रुपए लेकर के। यानी जब तक कोई मर्डर ना हो जाए, वो मामला जो है बड़ा ना हो जाए, तब तक तो ये उन्हें झूठा कहला देते हैं। और देखिए, करने वाला जो दोषी है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो इनका सिविक वॉलंटियर पुलिस है। अब इस सिविक वॉलंटियर पुलिस की क्या भूमिका है पूरे पश्चिम बंगाल में, इसको गौर से समझिए। यही लोग जो हैं, इनको ममता बनर्जी अपना वोट बैंक बनाती हैं, और यही लोग हर अपराध में पाए जा रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन के समय हो या कुछ भी हो। मगर चलिए, इस समय में इलेक्शन की बात नहीं करूंगी। मैं ये कहूंगी कि इन्होंने कहा कि रेनोवेशन 50 मीटर की दूरी पे हो रहा है क्योंकि औरतों के लिए टॉयलेट नहीं था। क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग है? इन्हें पता है कि इस तरह के प्रश्न उठेंगे तो अभी रेनोवेशन कराना जरूरी था। टॉयलेट बनाने की बात इनको आज इतने सालों तक याद नहीं आई। ये अरे, इन्होंने तो ये भी कह दिया कि इतने दूर स्केड्यूल्ड जो एरिया था, सिक्लूडेड था, वहां वो क्यों गई रात को? जिसको डॉक्टर को आप 36 घंटे की ड्यूटी कराते हैं, वो रेस्ट भी ना करे, क्योंकि इनकी सुख सुविधा इस तरह की है अस्पताल में कि वो एरिया पूरा दूसरी तरफ है जहां कोई उसे सुनने वाला नहीं था। सबसे बड़ी बात, जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते, उससे पहले इन्होंने प्रिंसिपल को हटा दिया कि आधी रात को एक पुलिस वॉलंटियर आपके अस्पताल में क्या कर रहा था। ये एडमिनिस्ट्रेशन का दोष था, उसे क्वेश्चन किए जाने चाहिए थे, मगर इन्वेस्टिगेशन से पहले इन्होंने उसको हटा दिया। तो क्या ढकने की कोशिश है? पुलिस ने पहले ही कह दिया था सुसाइड, अननेचुरल डेथ, उसके बाद ये आते हैं कहते हैं मर्डर, उसके बाद रेप, जबकि ये गैंग रेप है। उस बच्ची के बदन पर 113 जगह दांत के निशान थे। एक आदमी अकेला 113 जगह बदन पर निशान बना सकता है, उसी से पता चलता है कि ये गैंग रेप है, मगर फिर भी ये झुठला रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, महिला मुख्यमंत्री जो कि पुलिस मंत्री और हेल्थ मंत्री दोनों हैं, उसके बावजूद वो क्यों नहीं कहती कि अगर ये गैंग रेप है तो दोषियों को पकड़ो? छुपाने की कोशिश क्यों है? ऐसा कौन है जिसे वो ढकने की कोशिश कर रही है? देखिए, अस्पताल में फैसिलिटीज तो बहुत दूर की बात है। गवर्नमेंट अस्पतालों की जो यहाँ पर स्थिति है, अगर आप एक बार आ जाएं तो पैर नहीं रखेंगी, इलाज कराना बहुत दूर की बात है। हाथरस कांड जब हुआ था तो सुप्रिया जी, प्रियंका जी वहां पर गई थी और भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता गए थे अलग अलग जगहों पर। कोलकाता का रुख क्यों नहीं किसी ने किया? आज जाकर चौथे पांचवें दिन राहुल गांधी जी का ट्वीट आया, आखिर क्यों? मैं दो चीजें बोलना चाहती हूं अंजना जी। आपने बहुत डायरेक्ट सवाल पूछा और मुझे लगता है राहुल जी के ट्वीट ने काफी हद तक काफी चीजों को बोला है, लेकिन मैं दो चीजें बोलना चाहती हूं आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब देने से पहले। हम सब में आक्रोश है, हम सब में गुस्सा है, हम सब आज पीड़ा में हैं, लेकिन एक सवाल है कि ये दरिंदगी, ये हैवानियत, ये जाहिलियत, ये जानवर हमारे देश की बेटियों के साथ कब तक ऐसा करते रहेंगे? हम कल आजादी का दिवस मनाने जा रहे हैं। क्या हमारे देश की बेटी आजाद हवा में आजाद परिंदे की तरह जी रही है? और अब मामला इस मुद्दे पर आ गया है। कोलकाता के कांड ने एक बार फिर से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, और वो सवाल ये है कि क्या हमारी बेटियां, हम अपनी बेटियों से कहते हैं पढ़ो लिखो आगे बढ़ो स्वतंत्र बनो, क्या पढ़ने लिखने के बावजूद वो आगे बढ़ पा रही है? क्या वो स्वतंत्र है? क्या वो सुरक्षित है? ना सड़क पे एक महिला सुरक्षित है, ना अस्पताल में डॉक्टर सुरक्षित है। क्या हो गया है हमारे समाज को? और मेरा इस मामले में मेरी दो टूक सोच है, ये मेरी पार्टी की सोच है, ये मेरी सोच है। मुझे ऐसा लगता है रेप या औरत के साथ बर्बरता करने वाले की एक ही सजा होनी चाहिए और वो सजाए मौत है। लेकिन मैं सवाल, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बंगाल का मामला है या ये कांग्रेस शासित कर्नाटक में हो जाए या उत्तर प्रदेश में हो जाए या अगर हमारा राज कल राजस्थान में था वहां हो जाए। मैं फिर से एक बात, और यहां पे एक बात जरूर उठाना चाहती हूं, इन दरिंदों को ये हवानियत करने की हिम्मत कहां से आती है? और अगर उसके साथ गैंगरेप हुआ या किसी एक व्यक्ति ने किया, वो खड़ा होकर बोल रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भी सजा देनी है दे दो। ये औरत को दोयम दर्जा समझने के अलावा और क्या है, ये मुझे और आपको आज डिस्कस करना पड़ेगा। ये डिस्कस करना पड़ेगा कि जब हम अपने बच्चों से कहते हैं पढ़ो लिखो डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन के भी वो कहां बच पाई? डॉक्टर बन के भी 36, उसकी गलती क्या थी कि उसने 36 घंटे की ड्यूटी करी और थोड़ी सी देर के लिए सोने चली गई, और उस हैवान ने उसके साथ ये किया। आप सोचिए उसके माँ बाप पर क्या बीती होगी, जिन्होंने शायद रात की एक रोटी कम खा के अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, और अब उसकी अंत्योष्टि करनी पड़ी। आपके सवाल का मैं जवाब देती हूं। प्रियंका जी ने इस मुद्दे पर आज से 4 दिन पहले बोला था, और उन्होंने वर्क प्लेस में
औरतों की सुरक्षा पर सवाल उठाया है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता ना आज की तारीख में। आप कांग्रेस शासित हो, आप भाजपा शासित हो, आप गैर कांग्रेस गैर भाजपा शासित हो, हर जगह औरतों के साथ ये हो रहा है। कभी हाथरस होता है, कभी उन्नाव होता है, कभी राजस्थान में लड़की के साथ ऐसा हो जाता है, कभी बंगाल में हो जाता है, कभी कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग पाए जाते हैं, और रेप भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद एक सभ्य समाज ये नजीर नहीं बना पा रहा है कि ऐसे लोगों की रूह कांप जाए। आप भी एक लड़की की मां हैं और मैं भी एक लड़की की मां हूं, और मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि मैं अपनी लड़की की आंख में आंख डाल के ये नहीं कह सकती हूं कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित और आजाद हो, क्योंकि वो नहीं है। और मुझे इस बात की तकलीफ है, मुझे इस बात की तकलीफ है कि इस देश की आधी आबादी झेलती है और सिर्फ असुरक्षा झेलती है। सहरा शाह हालिम, आप क्या सोचती है इस पूरे इंसिडेंट पर? यही ममता बनर्जी ने एक डेलीगेशन हाथरस के लिए भेजा था, लेकिन एक डेलीगेशन अगर उसी कोलकाता में उस सीन ऑफ क्राइम में भेज देती और कोलकाता पुलिस के साथ ठीक से काम वहां पर हुआ होता तो ऐसी नौबत ना आती। देखिए, इस पूरी घटना पे पूरे विश्व भर में ये न्यूज बन गई है। भारत में इस पे व्यापक निंदा हो रही है, और राजनीतिक दल को, जैसे अभी रिजू दत्ता ने बोला, इस पे राजनीतिक इस पे रोटियां ना सीखे। मैं कह रही हूँ, चाहे वो सामाजिक दल हो या राजनीतिक दल हो, किसी भी दल को पूरा हक है कि वो इस बात का प्रोटेस्ट करे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो अभी अपराधी पाए गए हैं, संजय रॉय जो सिविक वॉलंटियर है, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है समाज में कि क्या वो राजनीतिक भर्ती, क्या वो एक पॉलिटिकल रिक्रूट है, और अगर उनकी जो है पूरी फैमिली, जितने भी परिवार के सदस्य कह रहे हैं, ये जो है कांड एक व्यक्ति का नहीं है, सिर्फ संजय रॉय का नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बेरहमी से हमारी डॉक्टर महिला जो ड्यूटी पर जो मारी गई, इतनी बेरहमी से, वो एक आदमी का काम नहीं हो सकता। और मैं कहती हूँ, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? ये प्रिंसिपल को उनका एक जिम्मा होता है जहां पे नागरिकों को, कि वो प्रिंसिपल साहिब से घोर प्रश्न पूछे, लेकिन घोर प्रश्न पूछने से पहले ही मतलब उनको उनका प्रमोशन किया जा रहा है। ये नहीं कि भैया उनको सजा सुनाई दी कि आपकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। कुछ ही घंटों में पता चल रहा है कि बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में उनको एक और जगह उनको फिलअप कर ली। तो बहुत प्रश्न उठ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर बहुत प्रश्न उठ रहे हैं कि सबसे पहले अस्पताल को क्या हड़बड़ाहट थी कि ये बोलने के आत्महत्या का केस है, ये अननेचुरल डेथ है। अननेचुरल डेथ है क्योंकि ये बहुत ही बेरहमी से दरिंद्रों के हाथ उस जो है रेप की गई है और मारी गई है, फिर उसको फांसी पे लटकाया गया है ताकि उसको ऐसे दिखाई दे कि ये सुसाइड केस है। और अभी जैसे आपने अभी डिस्कशन चल रहा था, चर्चा हो रही थी कि पहले तो आप लोग रेस्ट होम नहीं बनाए लेडीज का, अब जब ये बात बवाल हो रही है पूरे यहाँ पे भारत में, 50 मीटर दूर रिजू जी क्या कह रहे हैं, 50 मीटर की दूर पर यहाँ पे रेस्ट रूम बन रहे हैं। क्यों भाई? 2 साल पहले कहाँ था आपका रेस्ट रूम? 1 साल पहले कहाँ था आपका रेस्ट रूम? जब यहाँ पर सीबीआई पहुंच गई है, सीबीआई पहुंच गई है जांच पड़ताल करने, तब आपको हड़बड़ाहट रही कि यहाँ पे रेस्ट रूम बनना चाहिए लेडी डॉक्टर्स का। तो यहाँ पर सवाल उठेगा और यहाँ पर आंदोलन होगा और हल्ला बोल भी होगा। सिर्फ कलकत्ता में ही हल्ला बोल नहीं हो रहा, पूरे यहाँ पे भारत में महिलाएं, आज भी मैं जाऊंगी और रात को हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि मैं कलकत्ते में रहती हूँ, प्रदर्शन होगा और ये घोर जो है प्रश्न उठाए जाएंगे प्रशासन से कि आपके हाथ, और ये भी कि ये सिविक वॉलंटियर, उनका आप हिस्ट्री देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, उनको बहुत एलिगेशंस आए हैं कि वो जो है पैसे लेते थे वहां पे एडमिशन कराने में, बहुत सारे ये पेशेंट्स का। प्रिंसिपल को पे भी आप देख लीजिए, बहुत सारे एलिगेशंस हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के, फिर भी उसको बचाया जा रहा था। और फौरन जी श्यामा जी, और देखिए हटने के 4 घंटे के अंदर बिल्कुल उसको बचाने में इतनी हड़बड़ाहट क्यों है प्रशासन की? यही सवाल है सायरा जी, और ये मैं जयंतदा आपके पास भी बैकफुट पे है अभी रितु जी, आप बैकफुट पे है क्योंकि आप ये इन प्रश्नों का कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल जयंतदा, आपके पास आते हुए ये क्या बताता है? ममता बनर्जी देखिए एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अभी इस देश में है,
कई लोग मानते हैं कि जिस तरह से वो चुनाव लड़ती हैं, जो राजनीतिक उनकी धमक है, वो अपने आप में काफी इंस्पायरिंग है। लेकिन ऐसा कांड और ऐसे कांड के चेहरे में, उसकी रोशनी में जब उनका चेहरा दिखता है तो इतनी शर्मनाक परिस्थिति दिखती है कि नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। अगर ये बोलेंगे तो मैं सीबीआई को दे दूंगी, अगर ये होगा तो वो हो जाएगा, प्रिंसिपल अब हटा तो 4 घंटे के अंदर अगली जगह उसको बैठा दो। ये सिविक वॉलंटियर जिसको लेकर इतने सारे प्रश्न उठ रहे थे, बावजूद इसके एक महिला मुख्यमंत्री कुछ भी करती हुई नजर नहीं आती। पूरे देश में डॉक्टर्स गुस्से में है। ये उसका वर्क प्लेस था। अब आप डिफेंड करते रहिए कि अच्छा सेमिनार हॉल में नहीं हो रहा है, 50 मीटर की दूरी पर हम अभी रेनोवेशन कर रहे हैं, टॉयलेट बना रहे हैं। क्या मजाक है ये, ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस। देखिए, ये जो इशू है इसमें 2-3 बिंदु मैं बोलना चाहूंगा, क्विकली बोलने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 1, ये जो घटना है इसको कंडेम करना मतलब इसमें इट्स ए रेप। और मैं भी अभिषेक बनर्जी जो बोले हैं उसके साथ कंप्लीटली एग्री करता हूं। कैपिटल पनिशमेंट इट मस्ट। वो तो अडवाणी जी जब होम मिनिस्टर थे उस समय कैपिटल पनिशमेंट का प्रपोजल आया था, अभी तक वो नहीं हो पाया हमारे देश में, वो अलग बात। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हुई है उसमें रेप इज नॉट टीएमसीज रेप, बीजेपीज रेप और कांग्रेस रेप, ऐसे तो नहीं है। रेप इज ए क्राइम एंड इट्स ए सोशल क्राइम। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, जो मिसहैंडलिंग है, और उसके साथ भी मैं सहमत हूं। और इसमें जो स्पॉन्टेनियस एक डिस्कॉन्टेंट आज रात में जो दिखाई दे रहा है उसमें भी कंप्लीटली संवेदना रखना चाहिए, जैसे सुखेंदु जी ने भी बोले। लेकिन इसमें हाई कोर्ट ने जब बोल दिया है कि सीबीआई विल टेक केयर और सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो अगर आपको सीबीआई के ऊपर भी भरोसा नहीं है नहीं, तो जूनियर डॉक्टर्स अभी जो मूवमेंट अभी भी कर रहे हैं, हाईकोर्ट ये भी बोले हैं कि उसमें कितने लोग मर रहे हैं अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के स्ट्राइक में, और नेगोशिएट कीजिए अभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ये भी हाईकोर्ट ने बोले। तो मुझे लगता है ब्लेम गेम, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। मैं मान रहा हूं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, पुलिस फेलियर आप मान लीजिए, तो क्या चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन करने से इसको प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं? उसमें इलेक्टोरल मैंडेट को जो हुआ है, तो ये आपको प्रदर्शनकारियों की गलती दिख रही है इसमें नहीं, प्रदर्शनकारी का जो स्पॉन्टेनियस जो डिस्कॉन्टेंट, और लेकिन हाई कोर्ट जब सीबीआई के ऊपर दे दिया है उसके बाद भी मूवमेंट को कंटिन्यू करने का इसके कारण क्या है? इसे सिस्टम फेलियर। और इसमें मैं ये कह रहा हूं कि सीबीआई 4 दिन ममता बनर्जी ने बोले थे कि ये अच्छी बात है, और मैं आपकी इस चिंता में शामिल हूं कि अगर रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल करेंगे तो कई अस्पतालों में देश भर में जो लोग पहुंचते हैं दूर दराज के इलाकों से, उनको दिक्कत होगी। लेकिन ये जो स्पॉन्टेनियस डिसकंटेंट के पीछे आप पुलिस की ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि गलती से पुलिस ने गलतियां की है, पुलिस ने सोच समझ के की है। आपको समझ में आ रहा है जनता मैं क्या कह रही हूं? पुलिस ने एक सेकंड सर, अगर पुलिस ने परिवार वालों को 3 घंटे बिठा के रखा और सबूत चीख के कह रहे थे बच्ची के साथ क्या हुआ है, फिर भी अस्पताल की सुर मिलाते हुए कह दिया कि ये सुसाइड है, तो फिर वो पुलिस अकाउंटेबल है या नहीं है? कैसे अकाउंटेबिलिटी? लेकिन अगर ये आपका एविडेंशियल ट्रूथ है तो सीबीआई का भी तो जरूरी नहीं है। हम कंक्लूजन ड्रॉ करके हम बोल सकते हैं, तब तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आप वेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा जब कुछ आपके पास कंक्लूजन है। नहीं, अरे परिवार वालों को तो सुनेंगे ना जयंतो दा, परिवार वालों को तो सुनेंगे ना, परिवार वालों को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? परिवार वालों के साथ सुनने के लिए ममता बनर्जी खुद गए हैं। नहीं, पर कोई उनकी बात नहीं सुन रहा ना, क्योंकि अभी तो डर ये है कि सबूत भी मिटा दिए गए हैं। देखिए, अभी तो डर ये है कि सबूत भी मिट गए हैं, ऐसे में सीबीआई की एंट्री से भी जांच सही हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? एक बार सुना देते हैं ममता बनर्जी हम मान लिए। ठीक है, अरे सुनिए ना सर, एक सेकंड। फांसी दिन আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু নির্দোষীদের যেন শাস্তি দেওয়া না হয় এটা মাথায় রাখবেন। একটা হাজারটা দোষী লোককে আপনি ধরুন, ফাঁসির কাঠে চড়িয়ে দিন, আমাদের কেউ ইন্টারফেয়ার করবে না। আমরা হাইকোর্টের রায় মেনে চলবো এবং আমাদের পুলিশও হাইকোর্টের রায় মেনে চলে
সিবিআইকে যা যা সহযোগিতা করার এই কেসে আমরা পুরোটাই করব, কারণ আমাদের কোনো লেনা দেনা নেই। আমরা চাই এই পাশবিক হত্যার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই তারা দোষী ব্যক্তিকে ফাঁসি দিন, এবং আমরা রোববার পর্যন্ত টাইম নিয়েছিলাম। সেটুকু যারা সহ্য করতে না পেরে, আমি তো সোমবার তাদের বাড়ি গিয়েছিলাম, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রবিবার আমি বলেছিলাম যদি। तो ममता बनर्जी उसी कांड पर बोल रही हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सीमा कुशवाहा जी एक वकील के तौर पर देखिए, कन्विक्शन बहुत कम मामलों में हो पाता है, उसके लिए 80-90% रिस्पॉन्सिबिलिटी जांच एजेंसी की होती है, जो सबूत ढंग से इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। खबर ये आ रही है इस वक्त, इस कांड पर ममता बनर्जी ने बोला है दोषी को फांसी मिलनी चाहिए, पीड़िता के परिवार के प्रति मेरी संवेदना। 4 दिन बाद आखिर पूरा केस सीबीआई को क्यों सौंपा गया, ये देरी क्यों हुई? अगर शुरू में ही समझ में आ रहा था कि गलतियां हो रही हैं, बार बार वहां पर मौजूद बच्चे कह रहे थे, लेकिन सवाल है बिना सबूत के कैसे होती गिरफ्तारी, ये ममता बनर्जी पूछ रही है। सीमा कुशवाहा जी, आपको क्या लगता है एक वकील के तौर पर? देखिए, बिल्कुल सही है कि कन्विक्शन बहुत बात की बात है, और कन्विक्शन से पहले जो प्रोसीजर है कि टाइम पर एफआईआर होना और जितने भी फैक्ट हैं उस क्राइम सीन पर उनको प्रिजर्व करना, ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस केस में मैं देख रही हूं लगातार कि शुरुआत में ही इस केस को सुसाइड का एंगल देने की कोशिश की गई, और जब सुसाइड का एंगल देने की कोशिश की गई तो शुरुआत में पुलिस ने भी उसी डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन किया, और जब प्रोटेस्ट बढ़ा तो फिर ये बात निकल कर के सामने आई, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है कि उस बेटी के साथ कितना हीनियस क्राइम हुआ है। अब अगर ये मैटर सीबीआई को हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे दिया भी गया है 1 वीक के बाद, तो तब तक जो इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो तो टेम्पर किए जा चुके हैं। अभी हमारे जो अदर पैनलिस्ट हैं उनके माध्यम से मैं सुन रही हूं कि 50 मीटर्स के डिस्टेंस पर एक टॉयलेट बनाई जा रही है, तो इवन की 50 क्या 100 मीटर्स के रेंज का जो एरिया है वो पूरी तरीके से हमें वहां पर सिक्योर करना चाहिए था कि वहां किसी अदर की एक्टिविटी ना हो। अगर वहां पर अदर भी जो जैसे रेप का एंगल, गैंग रेप का एंगल भी आ रहा है, तो उन सबको प्रिजर्व करना चाहिए था। आप 150 मीटर के डिस्टेंस पर टॉयलेट बना रहे, इट मीन्स एक नेग्लिजेंसी पहले से दिख रही कि टॉयलेट नहीं है, वर्क प्लेस पर टॉयलेट नहीं है आपके पास में। और बाद में जब ये सीबीआई को मैटर दे भी दिया गया है, तो अंजना जी बहुत सारे केसेस में देख रही हूं कि अगर शुरुआत में सही से इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नहीं किया और बाद में सीबीआई को दे भी दिया गया, तो बहुत मुश्किल होता है ट्रायल में उन सारी चीजों को प्रूव वक्त की जरा कमी है। रिजू जी, मैं नहीं चाहती हूं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को जवाब दें, आप पॉलिटिकल पार्टीज को जवाब मत दें, आज आप परिवार वाले को जवाब दें। सुनिए इनकी बात, फिर आपको मैं 30 सेकंड दूंगी जवाब देने के लिए, जल्दी से सुनाइए। जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। इनको जवाब दीजिएगा जल्दी से, 2 लाइन में। इतना ही कहूंगा कि मैं तृणमूल कांग्रेस के बंगाल के शासक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि हमारे रहते हुए हम आपकी बच्ची को नहीं बचा पाए और उनके साथ ये जघन्य कांड हुआ। पर ये भी मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, ना हमने किसी को बचाने की कोशिश की है, ना किसी को बख्शेंगे। और जहां तक आज अभी आपने मुख्यमंत्री की भी बात सुनी, सीबीआई के साथ जो सहयोग करना होगा, जो चाहिए होगा हम करेंगे, ताकि ये दोषी एक हो, अधिक हो, उसको फांसी पे लटकाया जाए। और मुझे आप पर शक था
कि आप असल सवाल को एड्रेस नहीं करेंगे कि पुलिस ने इसको शुरू में सुसाइड क्यों बता दिया, कैसे उनको समझ में आ गया, और क्या इसकी वजह से सबूत शुरू में इकट्ठा नहीं हुए हैं। यानी एक बार फिर हम देखेंगे कि मामले में इंसाफ नहीं हो पाएगा। बहरहाल उम्मीद जरूर रखनी चाहिए। बीते दिन भी मैंने अयोध्या और कन्नौज में ऐसे ही रेप कांड पर बहस की थी, आज फिर कोलकाता में की है। सवाल यही है कि इस देश में हालात क्यों नहीं बदलते। देखिए इन नेताओं को, उनकी जुबानी जो बहस रहती है उसको आप समझ जाएंगे क्यों हालात नहीं बदलते। देखते रहिए आज।